जय माता दी मित्रों, मैं स्वागत करती हूँ आपका आपके YouTube चैनल क्रिएटिव माइंड में। 5वें दिन होती है माँ स्कंद माता की पूजा। जानिए कथा। स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता के कारण इन्हें स्कंद माता कहा जाता है। भगवान स्कंद बाल रूप में इनकी गोद में विराजमान है। जानिए इनकी पूजा विधि कथा। नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा की जाती है। स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता के कारण इन्हें स्कंद माता कहा जाता है। भगवान स्कंद बाल रूप में इनकी गोद में विराजमान है। इन माता की 4 भुजाएं हैं। माता के अपने 2 हाथ में कमल का फूल पकड़ा हुआ है। इनकी एक भुजा ऊपर की तरफ उठी हुई है और एक से अपने पुत्र स्कंद को पकड़ा हुआ है। सिंह इनका वाहन है। जानिए माँ अम्बे के इस स्वरूप की पूजा कैसे करें। स्कंद माता की कथा। पहाड़ों पर रहकर सांसारिक जीवों में नव चेतना का निर्माण करने वाली स्कंद माता नवरात्रि में 5वें दिन इस देवी की पूजा अर्चना की जाती है। कहते हैं कि इनकी कृपा से मूढ़ भी ज्ञानी हो जाता है। स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता के कारण इन्हें स्कंद माता नाम से अभिहित किया जाता है। इनके विग्रह में भगवान स्कंद बाल रूप में इनकी गोद में विराजित हैं। इस देवी की 4 भुजाएं हैं। ये एक दाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा से स्कंद को गोद में पकड़े हुए, नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प है। बाईं तरफ ऊपर वाली भुजा में वरद मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प है। इनका वर्ण एकदम शुभ्र है। ये कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं, इसलिए इन्हें पद्मासन भी कहा जाता है। सिंह इनका वाहन है। यह देवी विद्वानों और सेवकों को पैदा करने वाली शक्ति है, यानी चेतना का निर्माण करने वाली है। कहते हैं कि कालिदास द्वारा रचित रघुवंशम महाकाव्य और मेघदूत रचनाएं स्कंद माता की कृपा से ही संभव हुई हैं। स्कंद माता की पूजा से मिलता है ये वरदान। जिन लोगों को संतान प्राप्ति में बाधा आ रही हो, उन्हें माँ के इस स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। आदि शक्ति का यह स्वरूप संतान प्राप्ति की कामना पूर्ण करने वाला माना गया है। स्कंद माता की पूजा में कुमार कार्तिकेय का होना जरूरी होता है। स्कंद माता को इन चीज़ों का लगाए भोग। स्कंद माता को भोग स्वरूप केला अर्पित करना चाहिए। माँ को पीली वस्तुएं अति प्रिय होती हैं, इसलिए केसर डालकर खीर बनाएं, उसका भी भोग लगा सकते हैं। जो भक्त देवी स्कंद माता का भक्ति भाव से पूजन करते हैं, उसे देवी की कृपा प्राप्त होती है। देवी की कृपा से भक्त की मुराद पूरी होती है और घर में सुख शांति समृद्धि रहती है। स्कंद माता की पूजा में धनुष बाण अर्पित करने का विशेष महत्व है। इन्हें सुहाग का सामान अर्पित करना चाहिए। नवरात्र के 5वें दिन लाल वस्त्र में सुहाग की सभी सामग्री, लाल फूल, अक्षत के समेत माँ को अर्पित करने से महिलाओं का सौभाग्य और संतान की प्राप्ति होती है। स्कंद माता से मिलता है ज्ञान का आशीर्वाद। माता की कृपा से बुद्धि का विकास होता है और ज्ञान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। माँ की कृपा से पारिवारिक शांति की प्राप्ति होती है। माँ की आराधना से शुभता की प्राप्ति होती है। कैसे करें स्कंद माता की पूजा। नवरात्रि के 5वें दिन सबसे पहले स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थान में चौकी पर स्कंद माता की तस्वीर या प्रतिमा स्थापित करें। प्रतिमा का गंगा जल से शुद्धिकरण करें। अब एक कलश में पानी लेकर उसमें कुछ सिक्के डालें और उसे चौकी पर रखें। इसके बाद स्कंद माता को रोली कुमकुम लगाएं और नैवेद्य अर्पित करें। अब माँ की आरती करें। आरती के बाद घर के सभी लोगों को प्रसाद बांटें। इस दिन आप श्वेत कपड़े पहन कर माँ को केले का भोग लगाएं। मान्यता है कि ऐसा करने से
माँ निरोगी रहने का आशीर्वाद देती है। स्कंद माता का रूप। स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं। दाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा से उन्होंने अपने पुत्र स्कंद को पकड़ा हुआ है गोद में। नीचे वाली भुजा में कमल का फूल है। बाईं तरफ ऊपर वाली भुजा में वरद मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प है। इनका वर्ण एकदम गौर है। ये कमल के आसन पर विराजमान है और इनकी सवारी शेर है। नवरात्रि के 5वें दिन की पूजा में श्वेत रंग का प्रयोग करें। इस दिन पूजा करने से बुध ग्रह से संबंधित दोष दूर होते हैं। इस दिन माता को केले का भोग लगाना चाहिए। स्कंद माता की पूजा का श्रेष्ठ समय दिन का दूसरा पहर माना जाता है। इनकी पूजा में चंपा के फूलों का इस्तेमाल करना चाहिए। इन्हें हरे रंग की चूड़ियाँ चढ़ानी चाहिए। इनकी उपासना से बुद्धि प्राप्त होती है। जय माता दी।